चलिए हम लोग सम नंबर 9 देखते हैं, जो कि नेक्स्ट सजेस्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5B में। आपके सामने इक्वेशन मैंने लिख दिया है, दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। दो इक्वेशन है, घबराइए मत, यहाँ नंबर नहीं है। अक्सर लोग ये डर जाते हैं कि सर यहाँ तो नंबर नहीं है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं है, ऑलवेज स्टिक टू द रूल, ऑलवेज स्टिक टू द रूल। अगर आप रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि उलमा ने कहा है कि मन हुरिमल उसूल हुरिमल वसूल, यानी कि जो कायदे को, रूल को छोड़ देगा वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेगा। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ रूल क्या है कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसके सामने जो नंबर है उसको क्रॉस करें। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है, यानी कि इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, और यहाँ बी है तो नीचे वाले को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या पा जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पा जाएंगे, यहाँ लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए क्यों, क्योंकि ए यहाँ है तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा, और बी क्यों, तो बी यहाँ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। इक्वेशन 1 बाई ए एंड इक्वेशन 2 बाई बी, इसको लिख देंगे। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू बी, ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए बी। क्लियर है। दूसरे इक्वेशन को देखिए, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू बी, ए बी वाई। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, यही तो लाना था सर मकसद, कि वाई को एलिमिनेट करने के लिए उसके सामने वाले कोफिशिएंट सेम हो जाए। b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया बहुत इजीली। ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि y का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन क्या सेम है, ऑपोजिट है, तो यानी कि क्या करेंगे, ऐड। वेरी गुड, ऑपोजिट होने से क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्यों एडिंग क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो अपोजिट साइन है। कल मैंने रूल बता दिया था, रूल को फॉलो कीजिए, स्कूल में अच्छे से रहिएगा। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को मैंने उतार दिया प्लस करने के लिए। अब प्लस करते हैं, प्लस में साइन चेंज करते नहीं, कुछ ऐड में कुछ साइन चेंज करते नहीं है। अब ये देखिए, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर तो नंबर है नहीं कि मैं इसको ऐड करूँ, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x को ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख के यहाँ x लिख दिया। ये कट गया, ये वाला कट गया पार्ट। इक्वल टू ए, इसको पूरा उतार देंगे पहले वाले को, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके बाद दूसरे वाले को ऐड कर रहे हैं तो ऐड ऐसे करेंगे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात। अब ये माइनस ए बी है प्लस बी है, ये कट जाएगा, तो हमको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब हमको निकालना है एक्स निकालने के लिए करना क्या होगा, ये जो पार्ट है उसको इधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना क्या होगा, वेरी गुड, आपने सही समझा, इन दोनों को काट कर यहाँ 1 लिखना होगा। कटता है जब डिवाइड होता है तो 1 बचता है ना ऊपर। आप जानते हैं ना कि 5 बाई 5 को अगर हम काटते हैं तो ये 1 बचता है। उसी तरह से ये 5 नहीं है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, माने अलजेब्राइक डिवीजन हम कर रहे हैं, तो डिवीजन ही कर रहे हैं बहरहाल, तो 1 आएगा। तो वी विल गेट 1, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया 1। अब इसको करना वही है भाई, जैसे हमने यहाँ किया था प्रीवियस वाले सम में कि एक्स के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया था, उसी तरह से इसमें भी। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, हम इक्वेशन 2 में भी इसको पुट करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक आदत है मेरी कि हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अच्छा, इक्वेशन 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि पहले वाली इक्वेशन को जो ओरिजिनल था उसी को पुट करना बेहतर है। उससे क्या होता है कि वो सिंपल होता है थोड़ा सा। ठीक है। दूसरे जो ट्रांसफॉर्म्ड वाला है उसमें भी पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू हटाएंगे यहाँ पर,
1 पुट करेंगे, a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जा रहा है a इंटू 1 a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ये a को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस ए। अब ये प्लस ए माइनस ए ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी, और y निकालने के लिए हमको फिर b को नीचे भेजना होगा, तो माइनस बी बाई बी, इसको काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। यहाँ देखिए ये माइनस था इसलिए -1, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -1 आ गया। इन दोनों को किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको शक है कि आंसर सही है गलत है, या अगर आंसर की बुक में पीछे देख कर भी मिला सकते हैं। मेरे पास आंसर की है नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि आंसर सही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरे वीडियो में मैं सम नंबर 12 सॉल्व करके दिखाता हूँ।